एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड आज की ब्लेसिंग जो है वो एक लोगों की नहीं है। आज की ब्लेसिंग में है सबसे पहले गणेश जी, फिर माता पार्वती, एंड एज यूजुअल महादेव तो है ही। सो ये तीनों लोग मिलकर आपको इतना ब्लेस्ड कर रहे हैं, आपको इतना आशीर्वाद दे रहे हैं। ये तीनों मिलकर आपकी लाइफ को इतनी अलग जगह लेके जा रहे हैं, इतनी अच्छे तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन करने वाले हैं कि आप खुद नहीं सोच सकते। बिलीव मी, आप खुद नहीं समझ सकते। ये आपकी एक पुनर्जन्म होगा, ये आपका एक नया जन्म होगा। ये फरवरी जाते जाते आप बिल्कुल एक अलग इंसान बनने वाले हो। बिलीव मी, आप बिल्कुल अलग बनने वाले हो। अगर आप अभी फाइनेंशियली रूप से आपके पास कुछ भी नहीं था, फाइनेंस के रूप में कोई जॉब नहीं थी, कोई सर्विस नहीं थी, कुछ भी नहीं था, तो आप ये फरवरी जाते जाते आपको मनी के रिगार्डिंग बहुत बड़ी गुड न्यूज़ देख के जाएगा। बहुत बड़ी गुड न्यूज़ दे के जाएगा। एंड ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका पुनर्जन्म हो रहा है। तो यूनिवर्स की तरफ से एक ये भी गाइडेंस आ रहा है कि विघ्नहर्ता बप्पा ने आपकी नई जिंदगी का शुभारंभ कर दिया है। जैसे हर हर शुभ काम के पहले बप्पा जी की पूजा होती है, गणेश जी की पूजा की जाती है, तो वही चीज़ हुआ है। वही हो रहा है कि जैसे आपकी अब ज़िंदगी शुरू होने वाली, नई ज़िंदगी में आप एंटर करने वाले हो, तो गणेश जी आपकी लाइफ की शुभारंभ कर रहे हैं, आपकी लाइफ में उस शुभारंभ को स्टार्ट कर रहे हैं। एंड माता पार्वती एंड महादेव दोनों मिलके आपकी लाइफ में सुख, समृद्धि, शांति, रुपए, पैसा, धन दौलत, पार्टनर जो चाहिए था वो दे रहे हैं। एंड गणेश जी आपके लाइफ में ओपनिंग कर रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि रिबन कट कर रहे हैं। एंड जब आप अपने आगे आप स्टेप बढ़ा रहे हो, तो आगे आपके वो सारे सपने, वो सारी चीज़, वो सारे लोग हैं जिन्हें आपने मैनिफेस्ट किया था, जो आप मांग रहे थे, जितने पैसा, जितना जो भी आपने मैनिफेस्ट किया था, आपके सामने वो सारी चीज़ें हैं। वो सारी चीज़ें हैं। तो आपके लिए, अगर आप अपनी लाइफ में बहुत ग्रोथ चाहते हो, सक्सेस चाहते हो, और चाहते हो कि मेरे लाइफ में जो भी अड़चनें आती हैं वो दूर होनी चाहिए। हर काम में मुझे अड़चन मिलती है, हर काम में कहीं ना कहीं पहले फेलियर मिलता है, फिर जाके सक्सेस मिलती है। तो आपके लिए एक एडवाइस है, बहुत बहुत हो सकता है हमने अपने एक दो वीडियो में भी बताया हो, पर इतना उस पर जोर नहीं दिया। पर अब इस वक्त जोर दे रहे हैं कि आपको गणेश जी का मंत्र होता है ओम गण गणपतये नमः। इसका 108 बार आप जाप करके देखिए, रोज आपको करना है। और इसको आपको ट्राई जैसा मत ही करना तो सही रहेगा कि चलो देखते हैं कुछ होगा कि नहीं, क्योंकि पर जब आपके ऊपर विश्वास ही नहीं है आपको, तो फिर आप ये भी क्यों कर रहे हो, ये 3 महीने ही क्यों ट्राई करोगे। तो ट्राई मत करना कि चलो देखते हैं करके कुछ असर होता है कि नहीं। अगर आपने लगातार 3 महीना कर लिया और आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम थी, जिससे भी रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, फाइनेंस या रिलेशनशिप, आप पहले ये मंत्र कीजिए 108 बार। हाँ, तो बैठ के ही करना है, मंदिर में अपने 108 बार कर लीजिए, 5 मिनट में पूरा हो जाता है। तो ये करके, और आपको उसके बाद बोलनी जो आपकी जहाँ पे आपको अड़चन आ रही है, जहाँ पे विघ्न है आपके रास्ते में। अगर आपके करियर में है तो विघ्नहर्ता से बोलना है, विघ्नहर्ता मेरे करियर की सारी ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करो, और मेरा जो करियर का पाथ है, जो करियर का रास्ता है, उसे क्लियर करो, ताकि मुझे असीम शक्ति मिल सके। अगर आपके करियर रिलेशन में कोई ऑब्स्टिकल्स आ रही है, तो उनसे बब्बा से बोलो कि बब्बा मेरे रिलेशन की सारी विघ्नों को, सब बाधाओं को दूर करके मुझे एक स्वस्थ और हेल्दी रिलेशनशिप दो, जिसमें मैं बहुत खुश हूँ, मेरा मेरा पार्टनर बहुत खुश है, हम दोनों एक दूसरे की प्रायोरिटी हैं। इस टाइप का। फाइनेंस से रिलेटेड है तो फाइनेंस से बोलो, उनसे बोलो कि मेरी इस चीज़ में ऑब्स्टिकल्स हैं, मेरे इस चीज़ में अड़चनें हैं, इन अड़चनों को दूर करके मुझे असीम सफलता दो, मुझे असीम सफलता दो। सो ये आपको बप्पा को जब आप बोलोगे, और 3 महीना लगातार जब आप उनसे लगातार बोलते रहोगे, तो एक ना एक दिन बप्पा सुन लेंगे। एंड धीरे धीरे आप फील करोगे वो ऑब्स्टिकल्स जा रहे हैं, और आपके काम अचानक बनने लगे, अचानक बनने लगे। और ये सिर्फ आपके बिलीफ पर है। अगर टेस्ट के उससे करोगे कि चलो देख लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं, कि अगर बोला जा रहा है चलो देख लेते हैं होगा कि नहीं होगा, तो ये ऐसा नहीं होगा। बिलीव रखना होगा। इंसान का भी विश्वास जीतने के लिए हमें बिलीव ही रखना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है कि देख आप ऐसा कहते हो कि अच्छा कि चलो देखते हैं, तुम्हें ट्राई करते हैं तो मेरे साथ कैसा व्यवहार करते हो। अगर आप ऐसा कहोगे किसी भी इंसान से, तो वो उसे दुख होगा, उसे कष्ट होगा। तो ऐसा ही आपको भगवान को भी ट्रीट करना है, उन पे अंधा विश्वास करना है।
अंधा विश्वास करना है, अपनी भक्ति पे विश्वास करना है, अपने उस मंत्र जाप पर विश्वास करना है। और ज़रूरी नहीं माला हो, आप ऐसे हाथ में करके भी कर सकते हो। ये 12 बार होता है, तो ऐसे करके इसको 9 बार कर लो तो वो 108 बार हो जाता है। 5 मिनट लगते हैं, और प्लीज़ इसे ट्राई करो, इसे ट्राई करो। ये बहुत अच्छा है, ये आपकी लाइफ से हर प्रकार के ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करता है। आपके हेल्थ इशू है, कोई निगेटिविटी है, मन में कोई उलझन बनी रहती, कुछ भी है, बस आपको ये मंत्र जाप करके अपनी वो जो प्रॉब्लम है वो ज़रूर बोलनी है बाबा को कि गणेश जी मुझे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, इसे दूर करो, इसे दूर करो मेरे लाइफ से, एंड मुझे लाइफ में शांति दो, रिलीफ दो। एंड तो यही आपको एडवाइस बतानी थी। एंड 2 फरवरी को ये वीडियो तो आपके सामने आएगा ही। तो आपको मैनिफेस्टिंग इस दिन, अगर आप अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए, पर्सन के लिए मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो मैनिफेस्ट ज़रूर करना, मैनिफेस्ट ज़रूर करना। यूट्यूब में आप कोई भी वीडियो देख लेना। मेरे पास है एक, ये बेलीफ है, यूट्यूब में आप बेलीफ वाला देख लेना। तो अगर आपका पीरियड्स भी चल रहा होगा तो इसमें भी आप ये वाला उपाय कर सकते हो आराम से। पहली बात तो आप देख लेना, पर फिर भी बता रहे हैं, समझ में आ जाए तो आप देख लेना। आपको लिखना है यहाँ पे 111 की जगह आप 222 लिख देना, क्योंकि ये 22 पोर्टल है, तो आपको इधर लिखना 222। एंड दिख रहा है आपको, आई होप। एक सेकेंड, शिट, लाइट चली गई। ये अब दिख रहा होगा, देखो 222 ऊपर लिख देना है, फिर नीचे बनाना है इनफाइनाइट का सिंबल। एंड यहाँ पर आपकी विश लिखनी है कि आप जिस भी पर्सन से शादी करना चाहते हो या जिसको भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, यहाँ पे अपनी विश लिख के फिर आपको थैंक यू यूनिवर्स लिखना है, फिर से 222 लिखना है, 222 लिखना, 111 नहीं लिखना, 222 लिखना। एंड ये इनफाइनाइट का सिंबल बना देना है, ठीक है। तो ऐसे कर लेना। अगर अभी ये नहीं समझ में आ रहा तो यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं, किसी के भी देख लो। लाइट चली गई है तो थोड़ा सा वो करो। एंड इससे आप अपने लाइफ में लाइफ पार्टनर को, फ्यूचर स्पाउस को, जिसे आप चाहते हो उसे बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट कर सकते हो। ये सबसे स्ट्रॉन्ग पोर्टल है, सबसे स्ट्रॉन्ग पोर्टल अपने लाइफ पार्टनर को मैनिफेस्ट करने का 2 फरवरी में। एंड इसे ज़रूर करना, ठीक है। चलिए देखते हैं कि महादेव, माता पार्वती एंड गणेश जी आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग ला रहे हैं। यूनिवर्स गाइड। बहुत अच्छी एनर्जीज है। ये चेंजमेंट है जो आपके लाइफ में अब होने वाले हैं, अब आने वाली हैं चीज़ें, अब और इंतज़ार नहीं, चीज़ें बहुत फास्ट मूव हो रही हैं। तो ठीक है, आपकी लाइफ में ट्रैवल आता हुआ दिख रहा है, यानी आप कहीं ना कहीं यात्रा में जाते हुए दिख रहे हो। कहीं ना कहीं आप कहीं जाने की प्लानिंग बना रहे हो, कहीं जाने का सोच रहे हो। एंड यूनिवर्स सबसे पहले आपके इंट्यूशन को हाई कर रहा है, आपके इंट्यूशन को हाई कर रहा है, आपकी आत्मा को प्योर कर रहा है। आपको और भी ज़्यादा अब स्पिरिचुअल होने वाले हो, आप और भी ज़्यादा यूनिवर्स से, भगवान से अलाइन होने वाले हो। कहीं ना कहीं आप लोगों में से बहुत से लोग मैनिफेस्टिंग टेक्निक्स कर रहे हो, और मैनिफेस्टिंग टेक्निक्स आप जो कर रहे हो वो बिल्कुल राइट डायरेक्शन में जा रही है, बिल्कुल राइट डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि आपके इंट्यूशन ही उस वक्त हाई होते हैं जब आप मैनिफेस्टिंग बिल्कुल सही टाइम पे करते हो। एंड अगर आपको बहुत ज़्यादा एंजल्स नंबर दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, लाइक कोई सा भी एंजल नंबर, ऐसा नहीं है कि मतलब कोई स्पेसिफिक नहीं, कोई सा भी दिख रहा है, बहुत लगातार दिख रहा है, मतलब दिन में 4 से 5 बार दिख जाता है, तो आप समझ जाओ कि आप बिल्कुल अपने सही रास्ते पे जा रहे हो। यूनिवर्स अब आपसे अलाइन होना शुरू हुए हैं, यूनिवर्स आपसे अलाइन होना शुरू हुए। और ये एंजल्स नंबर कभी भी कहीं भी दिख सकते हैं। आप पढ़ाई भी कर रहे हो तो हो सकता है सवाल में हो, वो एंजल्स नंबर सवाल में दिया हो, या कार के नेम प्लेट में, कहीं भी हो सकता है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ़ोन में ही दिखा तभी एंजल्स नंबर माना जाएगा, नहीं, ये कहीं भी हो सकता है। एंड यूनिवर्स आपके इंट्यूशंस को बहुत हाई कर रहे हैं। अब आपका मन श्रद्धा, भक्ति, पूजा पाठ में बहुत लगने वाला है। एंड अब आपके इंट्यूशन क्लियर हो रहे हैं, तो इसलिए आपको सही और गलत का एहसास बहुत क्लियर दिखेगा कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी गलत है। जो अभी तक आप में
कन्फ्यूज़न रहती थी, या आप सही गलत का अंतर इतने जल्दी नहीं कर पाते थे या समझ नहीं पाते थे, तो अब आपको सही चीज़ें क्लियर दिखेंगी। और कोई अगर आपके सामने कुछ गलत हो रहा है तो आपको क्लियर चीज़ें गलत दिखेंगी, यानी मतलब आप गलत चीज़ में सही चीज़ ढूंढ लोगे। और अगर कोई निगेटिव पर्सन है तो आप उसमें, जो लोग, सारे लोग, दुनिया के लोग देखेंगे कि उसमें निगेटिविटी कितनी है, कितनी निगेटिविटी, पर आपका कहीं ना कहीं आप उसमें, उस व्यक्ति में एक पॉजिटिव पॉइंट ढूंढ लोगे कि नहीं यार, ये इतना निगेटिव हो के भी इसमें ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। और अगर कोई बहुत पॉजिटिव बन रहा है, बहुत अच्छा बन रहा है, बहुत सो स्वीट बन रहा है, तो आप उसमें भी ढूंढ लोगे कि इसमें ये निगेटिव पॉइंट है जो हर कोई नहीं देख सकता। क्योंकि ये जो आपकी अब आंखें हो रही हैं, ये जो आपकी आइज़ बन रही, जो आपकी आंख है, ये अब यूनिवर्स की आंख है। ये आपकी आंख नहीं रह गई, ये आपकी आत्मा नहीं रह गई, ये आपकी सोल नहीं रह गई, ये सोल है अब यूनिवर्स की। जो यूनिवर्स चाहेंगे आपको महसूस कराना, दिखाना, अब वो आपके लाइफ में होने वाला है। एंड बहुत से लोग, ये 2-3 दिन से आ रहा है मैसेज कि बहुत से लोग अपना घर बनाने की तैयारी कर रहे थे, घर लेने को सोच रहे थे, या घर बन रहा था तो अड़चनें आ रही थी, तो अब वो क्लियर होती हुई दिख रही हैं। एंड फरवरी मंथ में कहीं ना कहीं आपके घर से रिलेटेड जो भी इशू थे वो बहुत रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। एंड आप अपने पास्ट लाइफ से टोटली रिमूव हो चुके हो। आपने अपने पास्ट की चीज़ें, पास्ट लाइफ का ट्रॉमा, पास्ट लाइफ के दुख दर्द पीड़ा को बिल्कुल छोड़कर अब आप आगे बढ़ चुके हो। अब आप आगे बढ़ चुके हो। एंड यूनिवर्स तैयार है, यूनिवर्स कह रहा है कि तुमने पास्ट में बहुत देखा है, तुमने पास्ट की चीज़ें भूलनी बहुत मुश्किल थी। ऐसा नहीं है कि आपके साथ पास्ट में जो दुख हुआ, जो भी लोगों ने टॉक्सिक चीज़ें की, वो आप 1 महीने में भूल जाओगे, 2 महीने में भूल जाओगे। ये भूलना बहुत आसान नहीं था, ये बहुत कठिन था, क्योंकि आपने उस चीज़ को भूला है, धीरे 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 भूला है। एंड फाइनली आपने ये कर दिखाया। एंड आपके पास द हीरोफेंट का कार्ड बताता है कि आपके पास आपके किस्मत की चाबी है, आपके पास आपकी किस्मत के खजाने की चाबी है। मतलब आपके पास कुछ ऐसा है, आपकी कुछ तो ऐसी इंट्यूशन पावर है या मैनिफेस्टिंग पावर है, कुछ ना कुछ ऐसा है जिससे आप जो चाहोगे वो मैनिफेस्ट कर सकोगे, जो चाहोगे वो पालोगे। अब वो पालोगे क्योंकि अब आप उस एनर्जी में आ रहे हो, अब आप यूनिवर्स के साथ अलाइन हो रहे हो, अब आप यूनिवर्स से जुड़ रहे हो। बिलीव मी, आपके पास कुछ ऐसा खजाना है जिससे आप वो अब हर चीज़ पा पाओगे। कुछ मतलब हो सकता है आपको मैनिफेस्टिंग टेक्निक्स कोई बहुत अच्छी पता चली, और विजुअलाइजेशन, या फिर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा कर रहा हो, कोई ना कोई मैनिफेस्टिंग टेक्निक्स आपको बहुत अच्छे से वर्क कर रही है, और आपने उसे ट्राई किया है और आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिला है। तब तो फिर आपको पता चला है कि अच्छा, ये मेरे लिए बहुत अच्छी वर्क कर रही है, इससे अब मैं कुछ भी पा सकता हूँ। क्योंकि यू हैव दैट पोटेंशियल कि आप कुछ भी पा सकते हो, कुछ भी। यूनिवर्स कुछ भी आपको ऐसे ही बातें बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलते, क्योंकि आपके पास ताकत है, आपके पास पोटेंशियल है। जब आपके पास इतने बड़े दुख को झेलने की ताकत है, तो आप अपनी लाइफ को चेंज करने की भी ताकत है। आप अपनी लाइफ में इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन करोगे कि लोग हैरान हो जाएंगे। आपके आसपास के रिलेटिव सब चौंकने वाले हैं। बिलीव मी, इंतज़ार कीजिए उस दिन का, ये होगा आपके साथ, ज़रूर होगा, ज़रूर होगा। एंड द इम्प्रेस का कार्ड आ चुका है, ये बता रहा है कि आपके लाइफ में ग्रोथ, सक्सेस को आने से कोई नहीं रोक सकता, इसे कोई नहीं रोक सकता। और अगर आपकी बेबी से रिलेटेड, कंसीविंग से रिलेटेड, कोई भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत थी, कोई भी प्रॉब्लम थी, तो अब वो फरवरी के मंथ में जाती हुई दिख रही है। ये परमानेंट जा रही है, और इसके बाद आपके लाइफ में बहुत ग्रोथ होगी, बहुत सक्सेस होगी। एंड जो भी बच्चा होगा वो बहुत हेल्दी होगा, वो बहुत अच्छा होगा। और मतलब प्रेगनेंसी से रिलेटेड सारे इशू ही जा रहे हैं, सारी जो भी प्रॉब्लम्स थी वो हट रही हैं। एंड आपकी लाइफ में अब ग्रोथ आ रही, सक्सेस आ रही है। और कहीं ना कहीं जो आपके लाइफ में अभी तक इतने हौच पौच मचा था, इतनी भसड़ मची हुई थी, अब वो शांत होती दिख रही। और अब आप यूनिवर्स से अलाइन हो रहे हो, एंड आपकी एनर्जीज़ बहुत हाई हो रही हैं, आपकी वाइब्रेशन बहुत हाई हो रही, और आप अचानक बहुत अट्रैक्टिव लगने वाले हो। हर कोई आपसे बात करना चाहेगा, आपकी सुंदरता बहुत इन्हेंस हो रही है, आपकी ब्यूटी बहुत इन्हेंस हो रही है। नॉट इवन अगर आप मेल हो तो आपसे फीमेल ही बात करना चाहेंगी, नहीं, फीमेल हो तो फीमेल भी आपसे बात करना चाहेंगे। मतलब ज़रूरी नहीं है कि अपोजिट जेंडर ही बात कर रहे हैं, एक दूसरे, मतलब
आपका ऑरा ही कुछ ऐसा होने वाला है कि हर कोई आपसे बात करना चाहेगा, हर कोई आपके बारे में जानना चाहेगा। एंड अब फाइनली आप अपने लाइफ के कंफर्ट जोन में आ रहे हो, जहाँ आपकी एनर्जी बिल्कुल एक राजा जैसी। आप अपने आप को बहुत अच्छे से तैयार करके रखोगे, आप अपने आप को बहुत अच्छे से पैम्पर करके रखोगे। आप मतलब हो सकता है कहीं जॉब में जाते हो या स्टूडेंट हो, कुछ भी हो, तो आप अपने सुबह जाने के पहले कि मुझे कल क्या पहनना है, उसके कपड़े रात में ही डिसाइड कर लोगे। अच्छा कि मुझे इसके साथ ये ज्वेलरी पहननी है, इसके साथ ये करना है, इसके साथ ये शूज़ पहनना है। मतलब अब आपका पूरा जो ध्यान है वो सेल्फ में है, सेल्फ कॉन्फिडेंस में है, सेल्फ वर्थ में है, अपने सेल्फ वर्थ को पहचानने में है। ये सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब आप चीज़ों को चेज़ करना छोड़ देते हो, जब आप चीज़ों के पीछे भागना छोड़ देते हो, एंड आप जब आप अपने ऊपर ध्यान देते हो ना। बहुत से लोग क्या सोचते हैं, बहुत से लोग सोचते हैं कि पहले भगवान हमें दे, फिर हम उन्हें ग्रेटिट्यूड शो करेंगे, फिर पहले भगवान हमें रुपए दे, फिर हम दान पुण्य दक्षिणा सब करेंगे, फिर मैं बहुत दान करूँगा, फिर मैं बहुत भंडारे करवाऊँगा, बस पहले भगवान रुपए दे। पर भगवान की क्या बात होती है, भगवान की बात होती है कि तुम्हारे पास 10 रुपए हैं तो तुम 2 रुपए दे सकते हो, तुम्हारे पास 100 रुपए हैं तो तुम अभी 20 रुपए दे सकते हो। भगवान ये टेस्ट करते हैं, भगवान कहते हैं कि तुम्हारे पास इस वक्त जितना है उसमें दान करो। क्या गारंटी है कि जब तुम्हें मिल जाएगा तब तुम दान करोगे, उस वक्त भी तुम्हें लगेगा कि नहीं यार इससे थोड़ी और ज़्यादा हो ना, फिर मैं दान करूँगा। तो ये एनर्जीज दिख रही हैं, और ये सबसे बड़ी गलती है। बहुत से लोग अपनी एनर्जीज़ को, अपनी ब्लेसिंग्स को यहीं पे स्टक कर लेते हैं कि यार जब जब मेरी जॉब लग जाएगी ना, जब मुझे मेरी इनकम शुरू हो जाएगी ना, तब मैं खुश होऊंगा, उस दिन मैं बहुत सेलिब्रेट करूँगा, उस दिन मैं ये पार्टी करूँगा, उस दिन मैं ये करूँगा। तो वो दिन का इंतज़ार लोग करते रहते हैं और वो दिन कभी नहीं आता। बिलीव मी, लोग उस दिन का इंतज़ार करते रहते हैं और वो कभी नहीं आता, क्योंकि ऐसा नहीं होता। आपको प्रेजेंट मोमेंट में जीना होगा। जो भी सिचुएशन चल रही है आपकी, जो भी चल रही है उसमें जीना सीखो, उसमें खुश रहो। जब आप प्रेजेंट मोमेंट में खुश रहना सीख जाओगे, तब यूनिवर्स आपको देंगे आगे का, तब यूनिवर्स अपने आप देने लगेंगे। जब आप परमानेंट रोते ही रहोगे, सब चीज़ अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, पर आप रो रहे हो कि यार मेरे पास अब जॉब नहीं है, आपके पास खाने को खाना तो है, पहनने को कपड़े हैं, सुकून से रहने के लिए एक घर है, सब तो है, उसमें ग्रेटिट्यूड शो करो, उसमें उसके लिए खुश हो। जब उस छोटी छोटी चीज़ों में खुश होगे तब बड़ी चीज़ें मिलेंगी। और अच्छा, बड़ी चीज़ों के लिए रोते रहोगे तो वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए फिर भी आपको रोना पड़ेगा, उन छोटी चीज़ों के लिए भी रोना पड़ेगा, क्योंकि जैसी एनर्जी यूनिवर्स को दोगे वही अट्रैक्ट करोगे ना। पॉजिटिव दोगे तो पॉजिटिव, निगेटिव दोगे तो निगेटिव। इसलिए रोज़ बोला जाता है कि जितना पॉजिटिव हो सको पॉजिटिव रहो, जितना पॉजिटिव हो सको, जितना अच्छा सोच सको, जितना अच्छा सोच सको। और जो दिया है यूनिवर्स ने, जितना दिया है भगवान ने आपको, बहुत है। बिलीव मी, वो बहुत है। और लोगों से कंपैरिजन करो, तब आपको अपना वो पता चलेगा कि आप कितने अमीर हो, कितने अमीर हो। ठीक है, तो इस चीज़ को चेज़ नहीं करना है, आपने चीज़ों को चेज़ करना छोड़ दिया है, तो यूनिवर्स अब आपको वो चीज़ दे रहे हैं, वो सब दे रहे हैं, वो सब दे रहे हैं जो आप अभी तक मांग रहे थे। क्योंकि आपने अब अपने सेल्फ वर्थ में काम करना शुरू कर दिया कि यार मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या पसंद है, मुझे कैसे सबसे ज़्यादा सुंदर लगना चाहिए, मुझे कैसे बोलना चाहिए। लाइक अपने ऊपर फुल कॉन्फिडेंस है, फुल ध्यान है आपका। और ये यूनिवर्स को बात बहुत अच्छी लगती है कि जब आप अपने ऊपर ध्यान देने लगते हो, अपने आप को संभालने लगते हो, उस वक्त यूनिवर्स आपको वो सब देता है जो आपको चाहिए, क्योंकि आपने हर चीज़ से सबसे पहले अपने आप को चुना है। एंड यूनिवर्स यही चाहते हैं कि तुम सबको प्रायोरिटी ना दे के अपने आप को दो, पहले सेल्फ वर्थ को जानो। बहुत से लोग इस चीज़ को समझते हैं कि ये सेल्फिश है, ये सेल्फिश होना होता है। ये सेल्फिश होना नहीं होता। सेल्फिश होना होता है कि आप किसी का हक मार के खा गए, आपने किसी के रुपए मार लिए अपने लाभ के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, ये होता है सेल्फिश। ये नहीं कि आप दूसरों से पहले अपने आप को सोच रहे हो तो ये सेल्फिश है, नहीं। ये आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, ये आपकी सेल्फ वर्थ है, ये आप अपनी रिस्पेक्ट कर रहे हो, अपनी सोल की रिस्पेक्ट कर रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो व्यक्ति अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट या सेल्फ लव को खो देता है, उसकी लाइफ में कभी खुशियाँ नहीं आएंगी, कभी खुशियाँ नहीं आएंगी। वो लोगों को खुश करते करते पागल हो जाएगा, एंड उसको पॉजिटिव चीज़ वो कभी अट्रैक्ट कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो लोगों के पीछे घूम रहा है ना। लोगों के पीछे घूम रहा है कि मैं यार इसे कैसे खुश कर लूँ, इसे कैसे खुश कर लूँ। और तुम्हारी सोल मतलब बीमार पड़ी है, तुम्हारी सोल दुख में है, दर्द में है कि मेरी भी तो सुनो पीड़ा,
पर आपका आपका फुल कंसंट्रेट रहता है कि नहीं यार, मैं सामने वाले को खुश कर दूँ, मैं अपने पर्सन को खुश कर दूँ। तो इसलिए बोला जाता है कि सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी लाइफ चेंज कर देगा। सेल्फ लव नहीं करते तो सेल्फ लव करो, अपने अपने आत्मा को प्यार दो, अपने अपने आप को थोड़ा पैम्पर करो कि तुम कितने सुंदर हो। लाइक ऐसी बातें करो जो आपको पॉजिटिविटी दे कि तुम सक्सेस के रास्ते पे जा रहे हो, तुम्हारे पास वो सब है जो तुम्हें चाहिए, तुम अपने परिवार की पहली बिलियनर हो, तुमने वो कर दिखाया जो किसी ने नहीं किया तुम्हारे पीढ़ी में। ऐसी पॉजिटिव बातें बोलो तो आपकी सोल बहुत खुश होगी, और इससे आपकी लाइफ कितने जल्दी चेंज होगी आप बिलीव भी नहीं कर सकते, आप बिलीव नहीं कर सकते। और इतनी डिटेल में चीज़ें कोई नहीं बताता है, इसलिए शायद मेरी वीडियोस थोड़ी लंबी हो जाती हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि आपको ये भी बता दे, ये भी बता दे, ताकि आप लोगों के मन में थोड़ा बहुत डाउट ना रहे। क्योंकि बहुत से लोग इस एनर्जी में होंगे कि जब मुझे अच्छी चीज़ें मिलेंगी तब मैं इकट्ठा सेलिब्रेट करूँगा, तब मैं इकट्ठा खुश होऊंगा। प्रेजेंट लाइफ का अभी सब छोड़ छाड़ के वो उन्होंने आगे का सोच के रखा है, तो इसलिए बोला, क्योंकि इससे बहुत सी लोगों की कन्फ्यूज़न दूर होगी। एंड हमारा सेकंड कार्ड आया है द हैंगमैन का कार्ड, जो ये शो करता है कि अब आप बिल्कुल फुल्ली कंफर्टेबल हो और आप अपने लाइफ के जस्ट फ्लो में बह रहे हो, जस्ट फ्लो में बह रहे हो कि अब जो हो रहा है, अब आपको इंतज़ार है उस चीज़ का, अब आपको इंतज़ार है जो ये ब्लेसिंग आ रही, जो अच्छी चीज़ें आ रही हैं वो अब आप लेने को तैयार हो। एंड न्यू बिगिनिंग का भी साइन है, न्यू बिगिनिंग, न्यू चेंजेस आपके लाइफ में बहुत तेज़ी से आ रहा है। एंड ये कार्ड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स शो करता है कि आपके लाइफ में ये चेंजेस बहुत स्पीड में आ रहे हैं, और आप बिल्कुल जो रिलैक्स मोड में बैठे हो ये आप बहुत अच्छा कर रहे हो, क्योंकि आप बहुत हाथ पैर मार चुके हो, अब रिलैक्स हो। आपने यूनिवर्स पे छोड़ दिया है कि जस्ट गो द फ्लो, जो यूनिवर्स करेगा सही करेगा। एंड ये चीज़ें आपके लाइफ में बहुत स्पीड में आ रही, बहुत पैसन के साथ, बहुत फायर के साथ, बहुत स्पीड में, मतलब अग्नि के साथ आ रही हैं कि अब कुछ करना है, अब कुछ करना है। एंड बहुत स्पीड में आ रही है चीज़ें यूनिवर्स। एंड नेक्स्ट आपके लिए क्या आ रहा है यूनिवर्स गाइडेंस। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कोई शक नहीं कि लाइफ किस तरीके से मूव होगी, किस तरीके से, ये कोई नहीं जानता भाई। यूनिवर्स लगातार रोज साइन दे रहे हैं कि फरवरी मंथ नॉर्मल नहीं है। आप कार्ड देख लो, फरवरी मंथ ये आपके लिए नॉर्मल नहीं है। आप जो भी देख रहे हो इसमें आपको पैसा बहुत मिल रहा है, बहुत पैसा मिल रहा है, मतलब पैसा मिल रहा है, नेम भी मिल रहा है, नेम फेम। ये कार्ड नेम फेम और सक्सेस को भी दिखाता है कि आपको, अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हो, किसी इन्फ्लुएंसर हो या वीडियो अपने डालते हो, तो उसमें आपको नेम फेम भी मिलता हुआ बहुत ज़्यादा दिख रहा है। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून ही एक कार्ड है जो मतलब 100 बात की एक बात कि तुम्हारी लाइफ 360 डिग्री चेंज होने वाली है। जैसे पहिया पूरा गोल घूम जाता है ना, पूरा गोल, ऐसा नहीं कि वो आधा घूम रहा है फिर हो रहा है, आधा घूम रहा है, ऐसा नहीं, पूरा। तो वो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार हो जाओ, अपने गुड कर्मास का फल लेने के लिए तैयार हो जाओ, ब्लेसिंग के लिए तैयार हो जाओ। जो अभी तक पेन सहा है, जो अभी तक दुख देखा है, जो तकलीफ देखी है, उसका रिवॉर्ड लेने के लिए, क्योंकि आपने वो चीज़ें सही हैं तो हो सकता है आपको थोड़ा बहुत नॉर्मल लग रहा हो, पर वो बहुत बड़ी चीज़ थी। जो देखा, जो सहा आपने, जो तकलीफ सही, वो बहुत बड़ी थी, और उससे निकलना कोई नॉर्मल बात नहीं है। और आप उस चीज़ से निकल चुके हो। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड ही इतना पॉजिटिव कार्ड है कि मतलब किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। विद इन 10 डेज में कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड होने वाला है जिससे आपकी मनी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम थी, जिंदगी भर के लिए ख़त्म हो रही है। जिंदगी मतलब पीढ़ी की मनी की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, नॉर्मल नहीं है ये, पीढ़ी की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। और आप
अपने पीढ़ी के, आप अपने जनरेशन के ऐसे पहले इंसान बनने वाले हो कि जिसने इतना पैसा कमाया है। ये कोई बटरिंग नहीं है, बिलीव मी, ये कोई मतलब वो बात बढ़ा चढ़ा के नहीं बोली जा रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून के बाद नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड नॉर्मल कार्ड नहीं है। ये आपकी मतलब जनरेशन, मतलब जो पीढ़ी की वेल्थ होती है वो आ रही है। आपका इतना आप रुपए कमाओगे कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा, बिलीव मी, पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा। एंड आपको वो सब मिलने वाला जो आप चाहते थे, वो सब, रिलेशन, करियर, फाइनेंस, जो चाहते थे वो मिलने वाला है। क्योंकि अब आपके कर्म का पहिया, अब आपके मतलब करियर, मतलब आपका जो भाग्य का पहिया है, भाग्य का चक्र बोल सकते हैं, वो घूमने वाला है, घूमने वाला है। शनि देव की ब्लेसिंग आ रही है, गणेश जी की, महादेव की, माता पार्वती की। तो ये जब सब मिलेंगे ना, तो आप ऐसा लग रहा है कि हर कोई आपको चारों तरफ से, सारे भगवान, सारे यूनिवर्स आपको पूरा घेरे हुए हैं, प्रोटेक्ट किए हुए हैं कि इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। इस कार्ड में भी देखो आप, मतलब चारों तरफ कोई ना कोई है। तो ऐसा दिख रहा है कि मतलब सारे भगवान, सारे यूनिवर्स, आप जिन्हें चाहते हो, आपके एंसेस्टर्स, हर कोई आपको प्रोटेक्ट किए हैं सिर्फ आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए। अब आपके लाइफ में हर कोई आया है, हर कोई चाहता है, हर भगवान ने पूरी प्लानिंग बना ली है कि तुम्हारी लाइफ को कितनी बड़े लेवल पे चेंज करना है। क्योंकि दुख जो आपने जिस लेवल का देखा है ना, उससे कहीं 100 गुना बड़ी सक्सेस मिल रही है। क्योंकि दुख भी आपने बिल्कुल हाई पीक पर देखा था, पीक लेवल पे देखा था, तो वो आपको जो सक्सेस है ना, वो भी पीक की मिलेगी। जब आपने दुख नॉर्मल नहीं देखा, तो आपको सक्सेस नॉर्मल कैसे मिल सकती है? ये नॉर्मल नहीं है। ये 10,000, 20,000 या 1,00,000 रुपए वाली बात नहीं हो रही है। ये नॉर्मल नहीं है, बिलीव मी। ये बहुत बड़ी अमाउंट की बात हो रही है, बहुत बड़ी अमाउंट की। ये आपकी पीढ़ी दर मतलब आप अपने पूरी पीढ़ी में जाने जाओगे, रिलेटिव में, आस पड़ोस में, पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा ये पैसा, इतना पैसा आने वाला है। एंड आपका पास्ट से कोई पर्सन आता हुआ दिख रहा है, मे बी पास्ट से कोई पर्सन आपको अपनी फीलिंग्स को शेयर करता हुआ दिख रहा है। और अब आप इमोशनली रूप से बहुत स्ट्रांग हो रहे हो। इमोशनली रूप से जो आप टूटे हुए थे, आपके मन में जितने पुराने दुख दर्द भरे हुए थे, अब आप उनसे बिल्कुल निकलते हुए दिख रहे हो। कंफर्मेशन लाइट आ चुकी है, तो आप उन पुरानी चीज़ों को बिल्कुल छोड़ते हुए दिख रहे हो। पुरानी चीज़ें अब आप भूल रहे हो, पुराने लोगों को भूल रहे हो, आपने पुराने लोगों को माफ़ कर दिया। आपने कह दिया उनके कर्माज का फल उन्हें मिलेगा। आप नहीं जानते उनके कर्मों का फल उनको मिलेगा। तो आप अपने 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 आप को आपने प्रिपेयर कर लिया है, आपने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया है कि मुझे ये चीज़ें यूनिवर्स दे रहा है। आप इमोशनली रूप से पूरे पूरे मतलब अब आपके अंदर ऐसी इमोशनली रूप से कोई कमी नहीं है जो आपको अब चेंज करनी है। अब आप बैलेंस हो, आपके अंदर जो भी इमोशन है, जितने इमोशन हैं वो बैलेंस हैं। अब आपको अपने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालने हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालने हैं। अब आप बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हो, आपकी इमोशन बैलेंस है, आपकी चीज़ें बैलेंस हैं। अब आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालने कि यार मुझे ये और करना फिर मैं परफेक्ट बन जाती हूँ, नहीं। आपने सब कर लिया, सब कर लिया। अब शांत होके, रिलैक्स होके बैठो और इंतज़ार करो इस मोमेंट का। इंतज़ार करो, ये कभी भी किसी भी वक्त आ सकता है, कभी भी किसी भी वक्त। यूनिवर्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट। आप इतने दुखी क्यों दिख रहे हो भाई? अभी तो सब सही चल रहा था, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे शायद आपके मन में कोई दुख है। मन के दुख को निकालो भाई, ऐसे नहीं चलता। बैलेंस। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपने जो ये अपने मन में दुख कुछ बना के रखा है, ये पास्ट लाइफ का ही है।
ये पास्ट लाइफ का ही है आपका, ये 25 का, 24, 23 में भी 2 साल, 3 साल, 4 साल, ये जितना पुराना ये दुख आप मन में जो दबा के रखे हो, उसे आपने भूल गए हो, पर कहीं ना कहीं आपके माइंड में थोड़ा सा टच होता रहता है। चीज़ें भूलने की कोशिश कर रहे हो पर वो थोड़ी थोड़ी टच हो रही हैं, उन्हें पूरा निकालो, उन्हें अपने माइंड से बाहर निकाल फेंको। वो चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं हैं। जब आप पूरी इमोशनली रूप से बैलेंस हो चुके हो तो अब आपको क्यों फिर से वही चीज़ें याद करनी है। हो सकता है आप सोच रहे हो कि जब मुझे सक्सेस मिल जाएगी तो फिर मैं जिन लोगों ने मुझे परेशान किया मैं उनसे जाके ये कहूँगा, मैं उनसे जाके ये बोलूँगा कि देखो तुमने मुझे कितना परेशान किया, देखो तुमने मुझे मेरे ऊपर कितने गलत आरोप लगाए। ये कुछ नहीं करना आपको। जब उन्होंने आपको तकलीफ़ दी, दुख पहुंचाया, उस वक्त भी आपको नहीं बोलना था और इस वक्त भी आपको नहीं बोलना है। कुछ नहीं बोलना है। जो हो रहा है यूनिवर्स खुद उन लोगों को जवाब देगा, आपको नहीं बोलना है। आपको किसी के सामने जाके नहीं दिखाना है कि देखा अब मेरा अच्छा वक्त आ गया है, देखा अब मुझे यूनिवर्स दे रहा है, देखा अब मेरी लाइफ चेंज हो रही है, अब कोई बोल के दिखाओ। ये नहीं करना है। ये ईगो में आ जाएगा, ये आपके ईगो हो जाएगी, ये घमंड हो जाएगा। एंड यूनिवर्स घमंड नहीं देख सकते, फिर आपका घमंड को तोड़ना पड़ेगा यूनिवर्स को। तो इसलिए जो जैसी सिचुएशन चली, हर सिचुएशन में आपको शांत रहना है। बस जो ये अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही हैं उन्हें अट्रैक्ट करते रहो, उन्हें अट्रैक्ट करते रहो और मन में यूनिवर्स को थैंक यू बोलते रहो। और देखना, आप जिन लोगों ने आपको दुख दिया है वो खुद आके आपसे बोलेंगे कि यार हमें तो पता था कि तुम कुछ अच्छा कर लोगे, यार मेरी ये मदद करोगे। जो लोग आपसे बात छुपाते थे वो कहेंगे कि यार मेरी ये मदद करोगे, मेरा ये काम बना दो, ये कर दोगे। तो आपको जितना आप कर सकते हो करो, पर इमोशनली उन लोगों से अटैच मत होना। बाहर से आप कर सकते हो, बाहर से तो आप उनका काम जो भी है करते रहना, पर इमोशनली मत अटैच होना कि जो पहले वाला आपका अटैचमेंट था वही उन लोगों से फिर से कर लो। ये मत करना, क्योंकि अगर फिर से वो अटैचमेंट, ओह सॉरी चूहा निकल गया, क्योंकि अगर आपने फिर से वही अटैचमेंट किया ना तो फिर से वही साइकिल चलने लगेगी। तो इसलिए बोला जा रहा है उन लोगों को रिस्पेक्ट दो, बोलो अच्छे से, पर मन से किसी के प्रति लगाव नहीं रखना। जिन जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया, मन से लगाव नहीं रखना। उनसे बिल्कुल ज़ीरो एक्सेप्टेशन रखनी है, बिल्कुल ज़ीरो आशा रखनी है कि ये पता नहीं, जैसे आप इस वक्त हो ना वैसे ही रहना। ये नहीं करना कि आप सोचो कि अच्छा मेरे पास तो लाइफ में सब आ गया, सब पैसा आ गया, अब तो ये लोग शायद मेरी कदर करें, तो आप उन पर फिर से डिपेंड होने लगो। ये बहुत हार्मफुल है। ठीक है, तो ये लेसन्स आपको लेने हैं। एंड ग्रेटिट्यूड शो करना नहीं भूलना है, ग्रेटिट्यूड शो करना नहीं भूलना है। बार बार बोला जा रहा है, यूनिवर्स आपको देने को तैयार है। ग्रेटिट्यूड शो नहीं करना है, जो आपके पास है उसमें खुश रहो, उसमें खुश रहो जो भी है। एंड फाइनली आपके लाइफ में अब बैलेंस आएगा, अब पीस आएगी, शांति आएगी, मनी आएगी, ग्रोथ आएगी, और आपके काम के प्रति अब आप बहुत पैशनेट होने वाले हो। एंड हम ये कार्ड्स देख लेते हैं। एंड और क्या आपके लाइफ में गाइस, न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में होने वाली है। न्यू बिगिनिंग बिल्कुल एक मतलब ये ऐसा क्लियर गाइडेंस आ ही रहा है। वीडियो की स्टार्टिंग में ही बोला था कि ऐसा लग रहा है कि आप चल रहे हो और गणेश जी चल रहे हैं और एक रिबन लगा है। वो गणेश जी आपकी वो फ्यूचर लाइफ है जो आपने मैनिफेस्ट की थी, जो मांगी थी, उसका रिबन गणेश जी काट रहे हैं और कह रहे हैं कि अब जाओ, ये तुम्हारी आगे की लाइफ है, जो तुम्हें चाहिए। और सामने वो सब चीज़ें हैं जो आपको चाहिए, घर, कपड़ा, मकान एंड रिलेशनशिप, बहुत सारा पैसा, वो हर चीज़ है आपके सामने, हर चीज़ है। और आप उसमें उस मैजिकल गेट को में एंटर कर रहे हो, वहाँ पे आप एंटर कर रहे हो और वो सब चीज़ फाइनली आपको मिल चुकी हैं जो आपको चाहिए थी। बस मेरे माइंड में सिर्फ एक ही इमेज बन रही है कि गणेश जी आपके लाइफ की रिबन काट रहे हैं। एक गेट में ऐसा रिबन लगा है, उसे कट कर रहे हैं, जैसे ओपनिंग होती है ना, तो वो न्यू बर्थ हो रहा है, इस टाइप का बिल्कुल आंखों में ऐसा सीन बन रहा है। एंड लोग आपके बारे में अब गॉसिप करेंगे कि अब आप बहुत सीक्रेटिव हो गए, अपनी बातों को बताते नहीं हो। एंड जब आपको सक्सेस मिलने लगेगी तो लोगों को फालतू बातें अपने आप ही दिखने लगेंगी, जो आप ना चाहकर भी, भले ही आप उनसे कितना भी बता लो कि अच्छा मेरी लाइफ में ये हो रहा है, पर उन्हें वही सोचना है जो उनको सोचना है। तो लोगों की चिंता नहीं करो। एंड 7 days में आपकी कोई ना कोई विश पूरी होने वाली, इसे स्ट्रांगली क्लेम करो।
स्ट्रांगली क्लेम करो 7 डेज में आपकी कोई ना कोई विश पूरी होने वाली है। जिस विश को आप बहुत लंबे वक्त से मैनिफेस्ट कर रहे थे, मांग रहे थे, अब वो फाइनली आपकी विश पूरी होने वाली है। और आप बहुत लकी हो, आप जो भी लोग देख रहे हो, क्योंकि आपकी न्यू बिगिनिंग हो रही है। हो सकता है ये न्यू बिगिनिंग ही आपकी इस विश से हो रही है। ये आपकी विश पूरी होगी, फिर आपकी लाइफ एकदम से ट्रांसफॉर्म होगी एंड आपकी लाइफ में फिर से एक पुनर्जन्म, एक न्यू बिगिनिंग होगी। हर चीज़ वैसी होगी जैसी आप चाहते हो। एंड महादेव के गाइडेंस के बिना तो रीडिंग ही नहीं पूरी होती है। तो महादेव की गाइडेंस क्या है, महादेव क्या बताना चाहते हैं? तुम्हारी हेल्थ और लाइफ में प्रोटेक्शन आ रही है। महादेव कह रहे हैं कि अगर तुम्हारी अभी तक हेल्थ सही नहीं थी, आपके हेल्थ से लेकर कोई भी इशू था, तो अब वो दूर हो रहा है एंड फाइनली आपके लाइफ में अब प्रोटेक्शन आ रही है। महादेव स्वयं आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं निगेटिव लोगों से, निगेटिव चीज़ों से, निगेटिव सिचुएशंस से। एंड तुम्हारे डिसीजन अब स्ट्रांग हो रहा है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है, आपके डिसीजन इतने स्ट्रांग हो रहे हैं कि आप में इतनी ताकत होगी कि आपने एक बार डिसीजन ले लिया, फिर आप उसे कोई नहीं टाल सकता। आपको अपने डिसीजंस पे बहुत विश्वास होगा, आप अपने डिसीजन में बहुत अटल रहोगे। ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ भी कह दिया आपने उसे मान लिया, और किसी ने कह दिया कि यार तुम्हारा डिसीजन सही नहीं है, कुछ मतलब वो करो, इसको चेंज कर दो, तो आप अपने डिसीजन में अब अड़े रहने वाले हो। एंड आपके अंदर शांति आ रही है, रिलीफ आ रही है, पीस आता हुआ दिख रहा है। एंड हमारा लास्ट कार्ड ही बैलेंस का आया था, जो ये बता रहा था कि अब आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है, शांति आ रही। जितनी उथल पुथल थी, जितनी चीज़ें इम्बैलेंस थी, अब वो बैलेंस होती हुई दिख रही हैं एंड क्लियर सन। आपके सपने और एंजल्स नंबर आपको लगातार गाइड कर रहे हैं। आपके सपने, बहुत से लोगों को नहीं समझ में आता है कि पॉजिटिव सपने कैसे होते हैं। देखो, पॉजिटिव सपने होते हैं जैसे आपको दिख रहा है कि आप फ्रूट्स खा रहे हो, आप मिठाई खा रहे हो, आप केक खा रहे हो, और नई चप्पल दिखना भी बहुत पॉजिटिव साइन होता है। और नई नेल पेंट दिखना, नेल पेंट की शीशियाँ दिखना, और बहुत अच्छी चीज़ें, हरियाली दिखना, कोई फ्रूट है आप उसे खा रहे हो, या बहुत सारे पेड़ लगे उनमें बहुत सारे फ्रूट लगे हैं, और आपको साइन बहुत, यूनिवर्स बहुत अच्छे तरीके से देगा साइन। अगर आपके सक्सेस मिलने में थोड़ा टाइम होगा तो आपको दिखेगा कि पेड़ है और उसमें जो फ्रूट्स लगे हैं वो कच्चे हैं, अभी कच्चे हैं, पके नहीं, खाने लायक नहीं है। और जब आपको सक्सेस मिलने वाली होगी, या सक्सेस मिलने के थोड़े दिन पहले आपको क्लियरली दिखेगा कि अब फ्रूट्स पक चुके हैं और आप खा रहे हो उन्हें। क्योंकि ये मेरे साथ एक्सपीरियंस पूरा टोटली एक्सपीरियंस बिल्कुल हुआ है, तो इस वजह से हम इतने अच्छे से आपको डिफाइन कर पा रहे हैं कि आप अपने सपनों से जान सकते हो कि यूनिवर्स आपको क्या बता रहा है। एंड यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं आपको सपनों के माध्यम से। एंड एंजल्स नंबर आपको लगातार दिख रहा है, जो बता रहे हैं कि अब आप अपने लाइफ के राइट डायरेक्शन में जा रहे हो, आप जो चाह रहे हो वो आपको फाइनली अब मिलने वाला है। एंड तैयार हो जाओ न्यू बिगिनिंग के लिए, न्यू स्टार्टिंग के लिए, नई शुरुआत के लिए। सब चीज़ें आपके लिए तैयार रखी हैं, बस आपको उस मोमेंट का वेट करना है। जल्दबाजी नहीं करनी किसी भी चीज़ में, जल्दबाजी नहीं करनी, सब चीज़ें अपने टाइम पे आएंगी, सब होगा, सब अच्छे से होगा। चीज़ों को चेज़ नहीं करो, सब चीज़ यूनिवर्स पे छोड़ दो, चीज़ों को चेज़ नहीं करो। एंड सिर्फ मैनिफेस्ट करते रहो, पॉजिटिव सोचो, जितना लोगों का अच्छा कर सको, भला कर सको। भला नहीं कर सकते तो बुरा तो मत ही करो, ठीक है। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। इसे स्ट्रांगली क्लेम करो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।